The raging rumors on social media with the hashtag Trump is dead. हमारे लिए तो तब से मर गया था जब उसने पाकिस्तान के अंदर अपनी कैंपेन के अंदर पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स को और डेमोक्रेसी का नाम लिया, लेकिन बाद में जाकर उसने हैंडकीपिंग ही कर दी। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 48 घंटे से कहां पर है? भारत इस वक्त दुनिया के वर्ल्ड स्टेज पे थ्राइव कर रहा है। पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त भारत का चर्चा कर रहा है, दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स पर। अभी तो यहाँ पे भी सैटरडे हो गया, सैटरडे मॉर्निंग, लेकिन सिंस ट्यूसडे वो मीडिया में नहीं है, दिखे नहीं किसी को, तो इसलिए लोग दे आर डाउटिंग और रूमर्स फैल रही। तो आई थिंक दिस न्यूज़ इज गेटिंग स्प्रेड थ्रू दोज प्लेसेस। ये भी देखिए कि अभी एक दिन पहले जेडी वांस ने क्या स्टेटमेंट दिया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ हो जाता है, हालांकि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो मैं बिल्कुल तैयार हूं राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालने के लिए। तो ये स्टेटमेंट और पिछले 3 दिन से डोनाल्ड ट्रंप का गायब होना, इनके बीच में कहीं कोई कनेक्शन दिखता है आपको? जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से रूमर्स जो हैं वो फैल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो डेथ हो गई है, और ये और कोई नहीं, सोशल मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप के जो दुश्मन है, एनिमीज़ हैं, वही ये खबर जो है फैला रहे हैं। दरअसल ट्यूसडे के बाद से जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मीडिया में नज़र नहीं आए हैं, कोई बयान देते हुए, कोई भी बातचीत करते हुए। इसी वजह से जो है ये रूमर जो है वो फैल रहे हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप जो है इस समय है कहाँ? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। मेरे अकॉर्डिंग तो डोनाल्ड ट्रंप जाकर के बौखलाते हुए कहीं जाकर के बैठ गए होंगे, क्योंकि जिस तरह से हालात चल रहे हैं उनके खिलाफ, अमेरिकी मीडिया ने ही इनके सारे टैरिफ जो है रिजेक्ट कर दिए। फिर मोदी जी की जो है वो चीन के साथ मीटिंग हो रही है, सबमिट हो रही है, सीओ हो रहे हैं। तो इसको देख करके शायद डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होगी, तो जा करके बिल में छुप गए होंगे कि अब क्या मैं मुंह दिखाऊंगा अमेरिका को अपना, क्योंकि हरकत ही इन्होंने ऐसी करी और अमेरिका जो है और बर्बाद होता चला जा रहा है। टाइमिंग पर तो सवाल उठेंगे। एब्सोल्युटली 17 घंटे पहले जेडी वांस का स्टेटमेंट आया है कि आई कैन स्टेप इन और आई एम हियर फॉर स्टेपिंग इन व्हेन इफ ट्रम्प्स हेल्थ इज बैड। तो दैट्स द राइट प्रोटोकॉल। ऐसे भारत के साथ भी होता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक तो छत पे नहीं रहते अनलेस देयर इज सम इम्पोर्टेंट फंक्शन, अदरवाइज नहीं रहते। तो दिस वाज वेरी अनयूजुअल, और इस तरह की बातों से काफी रूमर्स भी फैल रहा है। इसलिए काफी रूमर्स भी फैल रहे हैं, और आपको याद होगा करीब 1.5-3 हफ्ते पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के हेल्थ इश्यूज को लेकर बहुत कुछ कहा गया था कि उनके हाथ पर कुछ निशान देखे गए वगैरह वगैरह, और फिर तब भी बहुत सारे रूमर्स आए थे। हीरो के तौर पर पेश कर रहे हैं, क्यों ना करें, क्योंकि भारत जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की बुली के खिलाफ डटा है, बगैर किसी जंग का ऐलान किए या बगैर किसी नारे के, सिर्फ सिंपली भारत ने अपने स्टैंड पे जो स्टैंड लिया है उसकी बिना पे भारत वर्ल्ड स्टेज पे थ्राइव कर रहा है। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में, और जो स्कॉट बेंसन हैं उन्होंने भी अजीबोगरीब किस्म की बातें की हैं, और ट्रंप तो अपना लगता है माइंड लूज कर चुके हैं। मगर इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि भगवान ने, कुदरत ने भारत को एक अपॉर्चुनिटी दी कि भारत इस वक्त वर्ल्ड स्टेज पे थ्राइव कर रहा है। अपैरेंटली ये है कि भारत को इस वक्त 50% टैरिफ्स का भी अमेरिका की तरफ से सामना है, उस पे भी पाकिस्तान के साथ उसको रुकाने के अंदर बार बार कोई 50 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि ये जंग मैंने रुकवाई और मैं इसको रुकवाता रहूंगा। तो इसके बाद तो यही होना था। फिर इत्तलात आई 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए। तरह की जो समिट्स हैं वो लीडर्स का आपस में मिल बैठने का एक बहाना बन गया। अब ये जो समिट है इसीलिए सिग्निफिकेंट है कि इसके अंदर कुछ और हो या ना हो, लेकिन लीडर्स आपस में मिलेंगे और अपने अपने एजेंडे पर बात भी करेंगे। गूगल के ऊपर जो टॉप सर्च थी वो यही थी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जिंदा है या डोनाल्ड ट्रंप मर गया है। इसके ऊपर नाज़रीन मैं सिर्फ आपको आपके सामने फोर्ब्स की स्टोरी रखना चाह रहा हूं। पाकिस्तान का मीडिया भी इसे रिपोर्ट कर रहा है, चूंकि सोशल मीडिया पर ये चीज मैसिवली वायरल थी। 2018 के बाद उनका ये पहला विजिट है चीन का। अब चाइना और इंडिया आपको पता है कि कितने बड़े राइवल्स हैं। उन्होंने कहा है कि जो अमेरिकन ब्रांड है वो टॉयलेट में चला गया, इंडिया की तरफ देखो।
अच्छा, मैं वैसे इसे एग्री नहीं करता। आई डोंट एग्री विद दिस कि अमेरिकन ब्रांड इमीडिएटली को टॉयलेट में चला गया। अमरीकी सदर ने तकरीबन 4 बार कॉल की बात करने के लिए नरेंद्र मोदी से। इनके लिए हाउडी मोदी का इवेंट भी था, याद होगा आपको। के साथ खड़े हैं, इसकी क्या वजह है? और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को वो टफ टाइम देना चाहते हैं और बोल रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। जिसमें जो सरफहरिस्त हैं इस वक्त बहुत सारे थे। एक तो मूसा कॉकस था जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, पहले हमने डिस्कशंस में बात की थी। लेकिन अभी ये हैं जैक सुलिवन, जो बाइडेन एरा में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, बड़े तगड़े थे। इन्होंने अपना आखिरी दौरा भी भारत का किया था। देखो, अच्छा, मैं वैसे इसे एग्री नहीं करता। आई डोंट एग्री विद दिस कि अमेरिकन ब्रांड इमीडिएटली को टॉयलेट में चला गया या क्या हुआ है। लेकिन परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं। देयर इज अ बिग ग्रुप इन द यूनाइटेड स्टेट्स जो ये समझता है कि ये हमें बात बोलनी चाहिए, करनी चाहिए। और इंडिया जो वो कह रहा है कि वो चाइना की तरफ जा रहा है और हमें इसको रोकना चाहिए, और हमने जो मेहनतें की हुई थी वो सारी की सारी जाया हो गई। ये जरा सुनिएगा क्या कहते हैं जैक सुलिवन। And the China challenge loomed large in that. Now you've got President Trump executing a massive trade offensive against them, and the Indians are saying, well, shit, I guess maybe we have to go show up in Beijing and sit with the Chinese because we got to hedge against America. So this hedging against the United States out there threatening the Indians. So point ये है कि ये सारे बात कर रहे हैं कि हम इंडिया को लूज कर रहे हैं। हम इंडिया को लूज कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। नजर आ रही है कि अगर ये चीज़ ऐसी है, और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा देयर वाज अ बायपार्टिसन सपोर्ट थी। एक तरफ ये है, एक तरफ वो है कि अमेरिका की अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ट्रम्प के जैसे एडवाइज़र हैं, ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि ये मोदी की वॉर है यूक्रेन के अंदर। अभी फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था अमेरिकन ज्यूश कमेटी जो है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट बाय द वे, अमेरिकन ज्यूश कमेटी, और कहा जा रहा है कि दिस इज़ द ओल्डेस्ट ज्यूश एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ये भी इंडिया के साथ खड़ी हो गई है, अमेरिकन ज्यूश कमेटी। इसको ज़रा समझें। अब वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रम्प अटैक कर रहा है इंडिया के ऊपर, दैट इज़ नॉट फेयर। इंडिया जो है वो कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है ऑफ द पुट एंड वॉर क्राइम्स। इंडिया इज़ अ सिस्टर डेमोक्रेसी। This is a major blow to a cornerstone of President Trump's agenda. So Xi Jinping is hosting Vladimir Putin and Prime Minister Modi of India. How alarmed should we be? दोस्तों, ये जो रूमर्स फैल रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प इज डेड, वेयर इज डोनाल्ड ट्रम्प, ये और कोई नहीं, इनके खुद के एनिमीज जो हैं वो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल कर रहे हैं ये मीम्स, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो ट्यूसडे के बाद से गायब हो गया है। लेकिन मज़े की बात यहाँ पे ये भी है, लोगों का कहना है कहीं इसमें जेडी वेंस का तो हाथ नहीं है, क्योंकि दरअसल एक दिन पहले ही ठीक जेडी वेंस ने कहा था अगर डोनाल्ड ट्रम्प को कुछ हो जाता है, आपने इंट्रो में भी देखा होगा ये लाइन, अगर डोनाल्ड ट्रम्प को कुछ हो जाता है तो मैं राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हूँ, मैं उनकी गद्दी पे बैठने के लिए तैयार हूँ, मैं अमेरिका को संभालने के लिए तैयार हूँ। तो अब कुछ लोग तो इस पे भी मीम्स बना करके ले रहे हैं, जेडी वेंस ने उड़ाया डोनाल्ड ट्रम्प को, जेडी वेंस ने हमारी डोनाल्ड ट्रम्प को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। ये सब जो मीम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रम्प है कहाँ गायब? आखिर ट्यूसडे से लेकर के आज संडे आ गया है और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प का अता पता नहीं है। कोई भी मीडिया में उनकी जो है क्लिप्स नहीं आ रही है, ना उनके बयान आ रहे हैं, ना वो मीडिया के सामने नज़र आ रहे हैं। दरअसल बात ये होगी ना, डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अपना मुंह छुपा करके बैठे होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस समय जापान के दौरे पे गए थे, जापान से सीधा चाइना पहुंच गए हैं। रशिया साथ तो उनकी ट्रेड चली रही है, अब जापान और चाइना भी कर रहा है, तो अब अमेरिका को तो सबने साइडलाइन कर ही दिया। अमेरिका को तो वैसे ही नुकसान होता चला जा रहा है। अमेरिकी कोर्ट ने भी जो है इनके सारे टैरिफ जो है वो रिजेक्ट कर दिए हैं। तो इसके बाद से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती जो है वो हो रही है। इसके बाद से वो मुंह नहीं छुपाएंगे, छुप करके नहीं बैठेंगे मीडिया से, तो आखिर करेंगे क्या? मेरे अकॉर्डिंग तो इसी वजह से जो है डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो दुम दमा करके किसी घर
बिल के कोने के अंदर छुप के बैठे होंगे शर्म के मारे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।